पर मिलेगा और सबको दिया जाएगा। ये आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की एक जीत है कि जहां पर आज सत्ता पक्ष का विपक्ष का कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रेजेंट नहीं है, परंतु भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ आए और अपनी बात आयोग के सामने रखी और आयोग ने आश्वासन दिया कि हमने बोला कि यदि आपने ये बहाल नहीं किया, किसी कारणवश हमसे झूठ बोला, तो आप देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहिए। आप अपनी बातों को एंड समापन बहुत साहब आ रहे, चलो मैं तो धन्यवाद कहेंगे, हम तो ठीक है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये फांसीवादी सरकार, ये ओबीसी विरोधी सरकार, ये बहुजन विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, अनुसूचित जाति विरोधी सरकार, आरक्षण विरोधी सरकार ये नहीं चाहती है इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भी तमाम सेक्टर में, तमाम विभागों में, तमाम पदों पे वो आगे बढ़ सकें। इसीलिए साथियों, इन्होंने नीट के माध्यम से जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को ख़त्म करने की बात की है वो पूरी तरीके से फांसीवादी, हम इसको कंडम करते हैं। साथियों, हम ये बात जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण संविधान सम्मत है। आप जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है और मौलिक अधिकार का आर्टिकल जो है 15, आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 जाके पढ़ सकता है। जिसको और डिटेल में पढ़ना है आरक्षण के बारे में, वो संविधान का भाग 16 पढ़ सकता है। वो ये पढ़ सकता है कि स्पेशल प्रोविजन टू द सर्टेन क्लासेज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, भविष्य में जो है एक कमीशन का गठन किया जाएगा। साथियों, तो गांधी एंड कंपनी ने जो आज ओबीसी आरक्षण के खिलाफ खड़े हैं, ये उस वक्त भी उसी के खिलाफ खड़े थे। साथियों, उन्होंने उस वक्त भी ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्व कैटेगरी में आने नहीं दिया। बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में जाकर के ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं। साथियों, वही रिजर्वेशन साथियों जो मंडल कमीशन के थ्रू 1992 में आया, वही मंडल कमीशन जिसने ये बताया कि इस देश के जो 52% ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन साथियों, इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई कि 52% ओबीसी कम्युनिटी लोगों को मात्र 27% रिजर्वेशन दिया गया। अभी जो है कुछ दिन के पहले न्यूज़पेपर में आया था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ओबीसी कम्युनिटी को मात्र 14% रिजर्वेशन आरक्षण दिया है, जो कि सरासर अन्याय है। साथियों, अभी नीट के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी आरक्षण खत्म करने की बात की है, ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और 2-3 पॉइंट और साथियों, इस देश के थल सेना, वायु सेना, जल सेना में अगर देखें, प्रमुख पदों पे आज भी SC ST ओबीसी नहीं है। इस देश के 78 प्रमुख सचिव पदों पर SC ST ओबीसी नहीं है। इस देश के प्रमुख मंत्रालयों में SC ST ओबीसी कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। तो साथियों, कहें कि ओबीसी गवर्नमेंट, ये मोदी सरकार, ये मोदी जो है फर्जी ओबीसी हैं। इन्होंने फर्जी ओबीसी का दावा करके जो है इस देश की जनता को मीडिया के माध्यम से गुमराह किया और इनकी बिकी हुई मीडिया ने बताया कि वो मोदी जो है ओबीसी हैं, लेकिन वही मोदी ने जो है ओबीसी के खिलाफ तमाम नए कानून लेकर के आ रहे हैं। साथियों, और उन्हीं मोदी सी की देन है इस देश का नौजवान आज जो है तमाम चौराहे पकौड़े तलने का काम कर रहा है। साथियों, और इन्होंने जिस तरीके से शिक्षा का बाजारीकरण करके देश के तमाम सरकारी संस्थानों को बेचा है और जिस तरीके से जो है प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ा रहे साथियों, उसमें गरीब का बच्चा कभी आगे बढ़ने के लिए सोच भी नहीं सकता। इसलिए महंगाई चरम पे बढ़ रही है, डीजल शतक लगा चुका है, पेट्रोल शतक लगा चुका है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि हमारे कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अपना सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं। साथियों, जो है इसलिए हम चाहेंगे जो है कि ये सरकार जो आरक्षण विरोधी सरकार है अपनी नीतियों को वापस ले, वरना हम पार्लियामेंट को भी जाम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम धरना देंगे। इस सरकार को हम तब तक चलने नहीं देंगे जब तक ये सरकार ओबीसी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को ओबीसी कहकर, और न केवल ओबीसी बल्कि अपने आप को अति पिछड़ा वर्ग कह करके इस देश में अपनी हुकूमत को स्थापित किया, ओबीसी समाज को गुमराह किया और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के कभी ये SC ST एक्ट को ख़त्म किया, कभी इसने जो है कि
रविदास गुर्जर को तोड़ने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के 23 लाख आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर में रार करने की कोशिश की, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इस देश में इक्वलिज्म सिस्टम का सहारा लेकर के इस देश के आर्थिक आधार पर जो सुदामा कोटा के लोग हैं, जो गरीब ब्राह्मण है, अमीर तो परशुराम बन जाता है, जो सुदामा कोटा का ब्राह्मण है वो सरकार में बैठने का काम किया। तो इतना करने के बाद इन्होंने जो ओबीसी रिजर्वेशन को ख़त्म करने का काम किया और रिट संख्या 596/2015 का सहारा लेकर के इन्होंने 2017 से लेकर के अब तक नीट में ओबीसी रिजर्वेशन को रोका है। उसके खिलाफ आज भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी के नेतृत्व में, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में सड़क पर उतरे हुए हैं। हमारी मांग है कि सरकार ओबीसी का सहारा लेकर के, सरकार ओबीसी का नाम लेकर के ओबीसी को ठगना बंद करे। सवाल केवल ओबीसी रिजर्वेशन का नहीं है, दरअसल इन्होंने ओबीसी के वजूद को ललकारा है। जैसे इन्होंने किसानों के वजूद को ललकारा है वैसे उन्होंने ओबीसी के वजूद को ललकारा है। ये नहीं मानते कि इस मुल्क में ओबीसी रहता है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन देना चाहिए, इन्होंने दिया महज 14%। बाकी कौन खाया? सुदामा कोटा के लोग। यही हाल उन्होंने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में किया, ओबीसी रिजर्वेशन को खाने का काम किया। करीब 15,000 सीटों का घोटाला हुआ, 6,000 ओबीसी का हक छीना गया। और आज ये कर रहे हैं 2017 से लेकर आज तक नीट में 11,027 लोगों का जो छात्रों अभ्यर्थियों की भर्ती थी वो नीट में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। ये सरकार की नीतियाँ हैं। सरकार क्या करती है कि हमको ओबीसी कैबिनेट का झांसा दे रही है। कभी आपने ब्राह्मण कैबिनेट सुना? कभी आपने ठाकुर कैबिनेट सुना? ये ओबीसी कैबिनेट क्यों? दरअसल इस देश की मनु मीडिया ओबीसी कैबिनेट का नाम लेकर के इस देश के ओबीसी को गुमराह करना चाहती है। और हम चाहते हैं कि वो लोग जो ओबीसी समाज का नेता बनते हैं वो भले चुप रहें, लेकिन आप ओबीसी समाज के नेता नहीं हो, आप शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं हो, आप शेड्यूल ट्राइब के नेता नहीं हो, आप माइनॉरिटी के नेता नहीं हो, आप बहुजन समाज के नेता हो, आप भारत के नेता हो। इसलिए भीम आर्मी के लोग, भीम आर्मी का पूरा नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। हम भारत को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम भारत में 6,743 जातियों में बांटे गए बहुजन समाज को जोड़ करके बहुजन समाज बनाना चाहते हैं। और इसीलिए भीम आर्मी के लोग सड़क पर हैं। और आज हम ओबीसी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ओबीसी ये न समझे कि हम शेड्यूल कास्ट के नेता हैं। हम लोग माननीय चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और माननीय विनर्तन साहब के आह्वान पे यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा आह्वान है कि ओबीसी समाज के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। सरकार को ओबीसी रिजर्वेशन देना होगा। ओबीसी समाज को कमज़ोर न समझे। इस देश में ओबीसी की संख्या 70 करोड़ से अधिक है, 60% से अधिक आबादी है ओबीसी की। तो ओबीसी को कमज़ोर समझने का काम मत करे। ओबीसी जिस दिन सड़क पर उतरेगा उस दिन अपनी सरकार बनेगी। बाबू जगदेव कुशवाहा कहते हैं कि हमारी संख्या कितनी है? 100 में 90 है हमारी संख्या, फिर भी हमारे को छीना गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग सड़क पर उतरे। दिल्ली से आंदोलन की शुरुआत हुई है, गांव-गांव में जाएंगे, पैन इंडिया प्रोटेस्ट करेंगे और गली-गली मोहल्ले पे जा करके ओबीसी सरकार के साथ जो चुनौती के उसके जागरूक करेंगे। और उत्तर प्रदेश 2022 को चुनाव आरक्षण प्रमुख मुद्दा रहेगा। आज़ाद समाज पार्टी का बहुजन समाज के साथ जो चुनौती की गई वो प्रमुख मुद्दा रहेगा। यही बात कहने के साथ में